आरपी सिंह जी, ये सवाल चारों तरफ से उठ रहा है। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से इस देश में माहौल को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, सवाल ये भी उठ रहा है, आरोप आप लोगों पर ये भी लग रहे हैं कि आप लोग मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं रागिनी नायक जी का एक मोटा चाइना वाली बात पे जवाब दे दूं। नेहरू जी के रहते हुए पूरा का पूरा कश्मीर का हिस्सा चला गया चाइना के पास, एक शब्द नहीं बोला गया। जब पार्लियामेंट में पूछा गया उनसे कि चाइना का हिस्सा चला गया, उन्होंने कहा इस पर तो कोई एक घास का पत्ता नहीं उगता। तो एक महावीर प्रसाद जी थे। 8 साल से आपकी सरकार है, नेहरू जी की सरकार है। चीन को ला के और राघवी जी, अब सुन लेते हैं ना। नेहरू जी ने कही थी, आप बोल रही थी तो आरपी सिंह बोले नहीं, तो एक बार उनको भी जरा अपनी पूरी बात रखने दीजिए। आरपी सिंह जी, तो एक सांसद थे महावीर प्रसाद, उन्होंने टोपी तोड़ कर मेरे सिर पे एक बाल नहीं उगता, मेरा सिर भी काट कर दे दीजिए। और अभी श्याम शरण इनके राज में एनएसए थे, उनकी रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। 640 किलोमीटर चीन का हिस्सा इन्होंने दे दिया। और मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए, एनडीए के सरकार रहते हुए एक इंच का हिस्सा नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा, देश के जो जनरल थे, आर्मी के जनरल थे, उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। तो इसलिए ये झूठ का जो करना चाहे करें, परंतु असली बात पे आए। ये आज बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि सन 1984 भूल गए, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। पूरी की पूरी माइनॉरिटी को टारगेट कर मेजॉरिटी वोट पाने के लिए षड्यंत्र था। ये मैं नहीं कह रहा। फिर ये तब के रॉ के अफसर की किताब है इन दोनों में, खालिस्तान के ऊपर, उसमें पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार से कमलनाथ और बाकी सब लोगों ने मिलकर इस पर एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचकर किस प्रकार से माइनॉरिटी को टारगेट कर मेजॉरिटी वोट जीत पाने के लिए किया। और दिल्ली के अंदर और देश के अंदर लगभग 10,000 लोगों को, सिखों को टायर डाल कर जलाया गया। तो इसके बारे में बताया नहीं। और 800 से ज़्यादा दंगे हुए सिर्फ नेहरू जी के, इंदिरा जी के, राजीव गांधी जी के रजीम में, और सोनिया गांधी जब रिमोट कंट्रोल सरकार थे तब 800 से ऊपर ज़्यादा दंगे हुए। तो जो कि इनके राज्य की सरकारें हुए। परंतु तो इस विषय में नहीं बोलेंगे ये कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, परंतु हम मूल बात पे जाएं। मैं आज भी कहता हूं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जब तक, और हमारी सरकार इसको मानती है। और ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज बानी है। इसलिए कह रहा हूं, एक मिनट सुनिए, इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी जो लड़ाई है इस बात की है कि क्या अल्लाह को पाने का, भगवान को पाने का, रब को पाने का रास्ता एक है, या जिस रास्ते से कोई जो सबको छूट है। जब तक ये मन में संशय रहेगा कि एक रास्ता है और हमारा ही रास्ता ठीक है, तो ये दिक्कत रहेगी। जब ये मन में रहेगा कि सब रास्ते ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी। परंतु होता क्या है कि रागिनी नायक की पार्टी उस आग में घी डालती है, बार बार घी डालती हैं और शरारत करती हैं। मैं बिल्कुल इन पर आरोप लगा रहा हूं, जब जब विदेश से कोई राजनेता आते हैं, राजनायक आते हैं, तब ये शरारत होती है। ट्रंप आए तो शरारत हुई। आरपी सिंह जी, अब ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं ना। मैं रागिनी जी से एक जवाब ले लूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। रागिनी जी, ये आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, और आरपी सिंह यहाँ बैठकर आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप घी डालने की बात आप कर रही थी ना, घी डालने का काम तो आप लोग करते हैं। देखिए, सिख दंगों पर पहले मैं जवाब दे दूं शिरीन, मैंने अभी एक फोटो भी दिखाई आपके चैनल पर, 3 फरवरी 2002, और खास बात नोट कीजिएगा 2002 की रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की, जो कहती है कि 14 एफआईआर 49 आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई थी 84 के दंगों में। आप 84 की बात करेंगे, मैं 2002 की बात करूंगी। हम आज की बात कर लेते हैं, मुझे लगता है बेहतर है ना। शिरीन, आज ही की बात कर रही हूँ, एक लाइन बोलने दीजिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट दंगे और कत्ले में फर्क होता है। आरपी सिंह जी, मैं बीच में नहीं बोली। दंगे और कत्ले में फर्क होता है। मोदी जी के नाम के नीचे 2016 में 862 दंगे हुए, 2017 में 250 से ज्यादा मैं बीच में बोलूंगी तो आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, एक मिनट एक करके, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म। ठीक है, 10 सेकंड आपके। 2016 में 862 दंगे हुए भारत में, 2017 में 720, जब बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती 512, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, याद है? 2020 में 486, 3400 दंगे मोदी जी और अमित शाह जी की राज हो चुके हैं, और आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। आप ये जो नफरत का बीज आप बोते हैं, उसकी फसल भी नहीं होती है। अब आप लोगों के पास मैं आऊंगी, क्योंकि आप लोग आरोप और प्रत्यारोप में फंस गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।